हेलो फ्रेंड्स। 1965 में जब बर्कशायर हैथवे का पूरा अधिकार वॉरेन बफे के पास आ गया, तब से लेकर ये कंपनी आज दुनिया में सबसे बड़ी कॉर्पोरेशंस में शामिल हो गई है। 1990 के बाद कंपनी ने बहुत तेजी से ग्रोथ की है। ये वो टाइम था जब वॉरेन बफे ने अमेरिकन एक्सप्रेस, कोका कोला और वॉशिंगटन पोस्ट जैसी एक्सीलेंट कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया था। एक कॉर्पोरेशन के रूप में बर्कशायर हैथवे के पास बहुत बड़ा और डाइवर्सिफाइड बिजनेस कंपनीज का समूह है, जो कि दुनिया भर में कॉमर्शियल, फाइनेंशियल और मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रही है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऑथर लॉरेंस ए कनिंघम की बुक बर्कशायर बियॉन्ड बुफे का रिव्यू करेंगे। हम देखेंगे कि बर्कशायर हैथवे के कामयाब होने के पीछे किसका हाथ है और इसके काम करने का तरीका क्या है। ये इस बुक पर दूसरी वीडियो है। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो जरूर देख लें। साथ ही सबसे काम की बात, अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहती हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से परेशान हैं, तो देश के सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ेरोधा और अपस्टॉक्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करिए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा, और ब्रोकरेज लगेगा भी तो केवल इंट्राडे ट्रेड में, वो भी मैक्सिमम 20 रुपए। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी, बर्कशायर के अपनी कुछ वैल्यूज हैं जिसके दम पर कंपनी टिकी हुई है। बर्कशायर के हर वर्ड से उसके एक वैल्यू की पहचान होती है। आइए हम एक एक करके उन वैल्यूज को समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहला वर्ड है बी, यानी बजट कॉन्शियसनेस। बर्कशायर सबसे पहले बजट का ध्यान रखती है। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की कीमत को कम से कम रखने की कोशिश करती है ताकि वो अपने कस्टमर को किफायती सर्विस दे सके। साथ ही कंपनी का मकसद केवल पैसा कमाना ही नहीं है। बर्कशायर की कार इंश्योरेंस कंपनी GEICO को ले लीजिए। ये कम प्रीमियम में ज्यादा अच्छी सर्विस देती है। यही कारण ये GEICO आज अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी कार इंश्योरेंस कंपनी है। अगला वर्ड है E, यानी कि अर्नेस्टनेस। अर्नेस्टनेस का मतलब होता है सीरियसनेस। बर्कशायर अपने इन्वेस्टर से और अपने कस्टमर से जो वादे करती है उसे वो सीरियसनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी से निभाती है। जब अमेरिका पर 9/11 यानी कि 9/11 का हमला हुआ था, तब बर्कशायर की एक सब्सिडायरी इंश्योरेंस कंपनी NICO ने अपनी पॉलिसी में हर तरह के खतरों के लिए इंश्योरेंस देने की बात लिखी थी। अब हम बात करते हैं बर्कशायर के अगले दो वर्ड्स की और उनका मतलब जानते हैं। R, यानी रेप्यूटेशन। इन्वेस्टिंग इन द वैल्यू ऑफ रेप्यूटेशन। बर्कशायर हैथवे की एक सब्सिडायरी कंपनी है जिसका नाम है जॉर्डन्स फर्नीचर। ये कंपनी अपने कस्टमर्स को बहुत सारे अलग अलग तरह के फर्नीचर बेचती है और साथ ही उन्हें बहुत सारे ऑफर भी देती है। इसकी एक दुकान पर कस्टमर्स को नाव में बैठाकर घुमाने की फैसिलिटी है। इसी तरह उसकी अलग अलग दुकानों में कस्टमर्स का एंटरटेनमेंट करने के लिए अलग अलग तरह की फैसिलिटीज हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे कस्टमर्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। साथ ही कस्टमर्स में कंपनी की बहुत अच्छी इमेज है। अगला वर्ड है के, यानी किनशिप। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी, बर्कशायर लंबे टाइम के लिए बिजनेस करती है। ये दूसरी कंपनी से अच्छे रिलेशनशिप बनाती है, जिसका फायदा इसे बहुत लंबे टाइम तक होता है। ये फैमिली बिजनेस को अट्रैक्ट करने का एक अच्छा तरीका है। फैमिली बिजनेस में भरोसे की जरूरत होती है, जिसकी कमी बर्कशायर बहुत अच्छे से पूरा कर देता है। जब बर्कशायर 1995 में RC Willey होम फिनिशिंग को खरीदने पहुंचा, तो उसे खरीदने के लिए बर्कशायर को $25 मिलियन कम देने पड़े। RC Willey जानते थे कि बर्कशायर में फैमिली बिजनेस को अच्छी नजर से देखा जाता है और वो बर्कशायर के रिश्ते बनाने वाली पॉलिसी से बहुत अट्रैक्ट थे। इस वजह से उसने बर्कशायर से सस्ते में सौदा कर लिया और बर्कशायर को इसका फायदा मिला। बर्कशायर में अगले वर्ड एस का मतलब है सेल्फ स्टार्टर्स। जिन लोगों ने खुद से एक कंपनी की शुरुआत की होती है, वे एक अच्छे मैनेजर और एक अच्छे एंटरप्रेन्योर साबित होते हैं। उन्हें पता होता है कि मुश्किल टाइम में फैसले कैसे लेने चाहिए और किस तरह से कंपनी को डूबने से बचाना है। इसलिए बर्कशायर के एस का मतलब होता है सेल्फ स्टार्टर, यानी खुद से एक कंपनी की शुरुआत करने वाले लोग। कंपनी सेल्फ स्टार्टर्स लोगों को सबसे पहले मौका देती है। अगला वर्ड है एच, यानी हैंड्स ऑफ अप्रोच। सेल्फ स्टार्टर की माइंडसेट को अपनी कंपनी में अच्छे से बैठाने के लिए बर्कशायर अपने एम्प्लॉइज को इस तरह से मैनेज करता है जिससे उन्हें किसी मैनेजर की बहुत कम या ना के बराबर जरूरत पड़े। इस तरीके को हैंड्स ऑफ अप्रोच कहते हैं। बर्कशायर की हर कंपनी अपने आप से काम करती है। कंपनी को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांटा गया है और सारे डिपार्टमेंट्स अपने काम के लिए जिम्मेदार होते हैं। कंपनी के 90% फैसले जूनियर मैनेजर लेते हैं। अगर उनके पास कोई ऐसी समस्या आती है जिससे वे खुद नहीं निपट सकते, तो वे उसे सीनियर मैनेजर के पास लेकर जाते हैं। इस तरह से काम करने पर एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखते हैं। वे ज्यादातर मुश्किलों को खुद से सुलझाने की कोशिश करते हैं और इससे कंपनी अपने आप से काम करने के लायक बन जाती है। अलग अलग एंटरप्रेन्योर बर्कशायर में इसलिए काम करते हैं क्योंकि यहाँ पर वे अपने हिसाब से काम कर पाते हैं। उन्हें यहाँ फ्रीडम मिलती है।
अब बात करते हैं अगले वर्ड आई की, यानी इन्वेस्टर सेवी। बर्कशायर के इन्वेस्टर अपना पैसा उसी कंपनी में लगाते हैं जिसके काम करने का तरीका उनके काम करने के तरीके से मिलता हो। वे इसी कंपनी का एक्विजिशन करने की कोशिश करते हैं जो पहले से कस्टमर से अच्छा रिलेशन रखती है, ताकि उसे खरीदने के बाद उन्हें उसमें ज्यादा बदलाव ना करना पड़े। जब कंपनियां बड़ी हो जाती हैं तो उन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन बर्कशायर जो कई देशों की टोटल जीडीपी से भी बड़ी है, वहाँ ऐसा नहीं है। जब बर्कशायर किसी नई कंपनी को खरीदती है तब वो और ज्यादा कामयाब हो जाती है। हम अक्सर चीजों को बेहतर बनाने के लिए कभी कभी उन्हें इतना ज्यादा उलझा हुआ बना देते हैं जिससे उन्हें समझना मुश्किल हो जाता है, और अगर उसे किसी दूसरे के हाथों में दे दिया जाए तो वो उसे पूरी तरह से नहीं समझ पाता, जिसकी वजह से कंपनी घाटे में जाने लगती है। लेकिन बर्कशायर उसी कंपनी को खरीदती है जो काफी लंबे टाइम से चली आ रही हो और जिन्हें समझना बिल्कुल आसान हो। पिछली वीडियो में हमने देखा कि बर्कशायर की ज्यादातर कंपनीज इंश्योरेंस, फर्नीचर और रेलवे की हैं। इस तरह की कंपनीज काफी लंबी टाइम से चली आ रही हैं और इन्हें समझना आसान होता है। इसके अलावा इस तरह की कंपनीज की मांग आगे भी रहती है, जिसकी वजह से ये लंबे टाइम तक चल सकती हैं। बर्कशायर के आखिरी अक्षर ई का मतलब है इटर्नैलिटी, यानी हमेशा के लिए रहना। इसका मतलब ये है कि बर्कशायर वॉरेन बफे के बिना भी कामयाब रह सकती है। यहाँ पर फ्यूचर को देखते हुए काम किया जाता है, जिसकी वजह से आगे आने वाली मुसीबतों के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ का कल्चर कुछ इस तरह का है कि ये वॉरेन बफे के बिना भी अच्छे से चल सकती है, लेकिन कैसे? इसके पीछे की वजह भी वॉरेन बफे ही है। पिछले 25 सालों से उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल लिखे हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि उनके ना रहने पर बर्कशायर किस तरह से काम करना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि उनके मर जाने के बाद उनका काम कौन और कैसे संभलेगा। बफे के हिसाब से उनके मरने के बाद उनके कामों को 2 भागों में बांट दिया जाएगा। मतलब उनका काम 2 लोग संभालेंगे, एक मैनेजर की तरह काम करेगा और पूरी कंपनी की देखरेख करेगा, और दूसरा इन्वेस्टमेंट की बातों पर ध्यान देगा। बर्कशायर हैथवे दुनिया की सबसे बड़ी कॉर्पोरेशन में से एक है। इसके कामयाब होने के पीछे ज्यादातर हाथ वैल्यूज का है। अपने बजट पर ध्यान देना, सेल्फ स्टार्टर की मानसिकता को अपनी कंपनी में लागू करना, कंपनी के अलग अलग भागों को आजादी से काम करने देना, समझदारी से काम करना, अच्छी कंपनीज में अपना पैसा लगाना और लंबे टाइम तक की प्लानिंग करना इसके कामयाब होने की वजह है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने देखा, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी वैल्यूज के दम पर चलती है। इसलिए अगर आपको अपनी कंपनी को ऊंचाइयों पर लेकर जाना है तो आपको भी अपनी कंपनी के अंदर कुछ वैल्यूज को जन्म देना होगा। आप भी अपनी कंपनी के नाम से कुछ ऐसी वैल्यूज तलाश करके उसे अपनाने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, ये बातें मैंने आपको बर्कशायर बियॉन्ड बफे बुक से बताई है, जो डिटेल में सिखाती है कि शेयर मार्केट में कैसे ज्यादा प्रॉफिट पा सकते हैं। सो आप ये सारी बातें सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर बुक खरीद सकते हो। साथ ही आप किस नई बुक पर रिव्यू देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और हमसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पर एफर्टलेस जीके को जरूर फॉलो करें और ऐसी ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज़ेरोधा या अपस्टॉक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।